मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति का। बिहार चूंकि यह चुनावी वर्ष है और बिहार की चुनावी राजनीति के इतिहास का विश्लेषण करते समय हम जाति से मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि बिहार की राजनीति का जो डिस्कोर्स होता है, इस डिस्कोर्स के जड़ में अगर कहीं ना कहीं जाति सबसे पहले नंबर पर आती है। आज हम एक विशेष एपिसोड लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं ये बताने के लिए कि देखिए मित्रों, बिहार में 1947 में देश को आजादी मिली। 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र घोषित हुआ। तब से लेकर आज तक बिहार में कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बात आपको शायद पता हो या ना हो, जिसके तरफ मैं आज आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अपनी जाति से, मतलब नीतीश कुमार कुर्मी जाति से एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। कई ऐसी जातियां हैं बिहार में जिसमें कि एक से अधिक व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर को सुशोभित किया उन लोगों ने, लेकिन अपनी जाति से, कुर्मी जाति से नीतीश कुमार अकेले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सबसे अधिक दिनों तक शासन बिहार पर नीतीश कुमार ने ही किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, शायद आपको पता हो ना हो कि सब बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, उनको बिहार एक तरह से कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल में बिहार का जितना विकास हुआ, न केवल औद्योगिक विकास बल्कि आर्थिक और साथ साथ सामाजिक विकास भी हुआ। आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार और झारखंड उस समय में एक हुआ करता था। तो बहुत तेजी से बिहार के झारखंड क्षेत्र का, और विशेष रूप से जो अभी बिहार का वर्तमान का इलाका है, बेगूसराय है, इस तरह से कैमूर है, रोहतास है, इस क्षेत्रों का औद्योगिक विकास काफी बड़े पैमाने पर हुआ था, जिसका श्रेय श्री बाबू को जाता है। नंबर 1। नंबर 2, उनका शासन बिहार में लगभग 11 साल 5 दिन रहा। अगर हम 26 जनवरी 1950 को एक आधार मान लें तो 11 साल 5 दिन का उनका शासनकाल रहा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने बिहार का एक तरह से नवनिर्माण करने का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार अपनी जाति से, श्री कृष्ण सिंह भी अपनी जाति के अकेले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उनके बाद कोई दूसरा भूमिहार जाति से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका है अब तक। लेकिन नीतीश कुमार भी अपनी जाति से एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। पहला मुख्यमंत्री 11 साल 5 दिन, दूसरा मुख्यमंत्री लगभग 19 साल। चूंकि अभी हम उनका कोई फाइनल फिगर नहीं दे सकते, क्योंकि अब भी मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार विराजमान है और आगे आने वाले दिनों तक कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्षों तक नीतीश कुमार रहने वाले हैं, इसके बारे में कोई व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता। मेरे जैसा व्यक्ति तो नहीं लगा सकता लेकिन हम इस बात का केवल आपकी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं कि अब तक बिहार में सबसे अधिक मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से हुआ। ठीक है, 5 मुख्यमंत्री हुए ब्राह्मण जाति से, जिसमें सबसे पहला विनोदानंद झा पहला जो तीसरे मुख्यमंत्री थे। सबसे पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए, मात्र 17 दिन के लिए, एक राजपूत जाति से श्री दीपनारायण सिंह मुख्यमंत्री बने थे 17 दिनों के लिए। उसके बाद फिर विनोदानंद झा मुख्यमंत्री रहे, 2 साल 226 दिन के लिए रहे। उसके बाद फिर 2 कास्ट जाति से मुख्यमंत्री बने। एक बने श्री केवी सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, और दूसरा बने महामाया प्रसाद सिंह। फिर सतीश प्रसाद सिंह, पिछड़ी जाति का पहला व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने, वो सतीश प्रसाद सिंह। लेकिन वो मात्र सतीश प्रसाद सिंह बने 5 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, वो भी अपनी जाति के एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने मात्र 5 दिन के लिए, कुशवाहा समाज का से। इसीलिए इधर के दिनों में आप देखेंगे कि कुशवाहा जाति बार के कई लोग, विशेषकर राजनीतिक से जुड़े हुए लोग, कई बार ये बोलते हैं कि भाई यादव भी बहुत दिन राज कर लिए, कुर्मी भी राज किए, अब कुशवाहा समाज का नंबर है। मतलब उनका कहना यह है कि यादवों की संख्या पिछड़ी जातियों में या अन्य सभी हिंदू समाज की सब जातियों में सबसे अधिक है। उसके बाद कुशवाहा का ही नंबर आता है। तो कुशवाहा समाज को वो मौका मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कुशवाहा समाज से एकमात्र व्यक्ति सतीश प्रसाद सिंह थे जो मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, लेकिन मात्र 5 दिन के लिए रहे। उसके बाद यादव समाज के मुख्यमंत्री बने बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल आपको पता है जो कि एक तरह से मुरहो के जमींदार थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने मंडल कमीशन नाम आपने सुना होगा, जो जिसके तहत पिछड़ी जातियों को 27% का आरक्षण मिला।
तो मंडल कमीशन के उन्हीं के नेतृत्व में, बीपी मंडल के नेतृत्व में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उन्हीं के नेतृत्व में मंडल कमीशन गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया, और जिसके तहत 27% रोजगार में और स्कूल कॉलेज के नामांकन में आरक्षण मिला हुआ है पिछड़े समाज को। फिर उनके बाद भोला पासवान शास्त्री रहे, वो भी 3 बार रहे, भोला पासवान शास्त्री भी 3 बार रहे। लेकिन चलिए आज हम एक तुलना कर रहे हैं किस जाति से कितने हुए। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यादव समाज से जो 4 मुख्यमंत्री हुए, उसमें सबसे पहले बीपी मंडल, ठीक है, उसके बाद बीपी मंडल के बाद बने दूसरे मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय। दरोगा प्रसाद राय बने मुख्यमंत्री मात्र 310 दिन के लिए, साल भी पूरा नहीं कर पाए। बीपी मंडल तो मात्र 51 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है राबड़ी देवी का। लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव का कुल कार्यकाल रहा था 7 वर्ष 130 दिन का, 7 साल 130 दिन। कुल ये चारों मुख्यमंत्री मिलकर, मतलब बीपी मंडल, उसके बाद दरोगा प्रसाद राय, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, तीनों ने मिलकर 15 साल 316 दिन, लगभग 16 साल कह सकते हैं, मतलब 1950 से लेकर ये 2005 है, मतलब 55 वर्षों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि लगभग 16 वर्ष तक यादव जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहे, ठीक है। अब ब्राह्मण समाज, अगर कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण जाति से अब तक 5 मुख्यमंत्री बने। एक सबसे पहला विनोदानंद झा, उसके बाद बने केदार पांडे, ठीक है। तीसरे नंबर पर आए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 1975 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, जब उनके बड़े भाई केंद्र में रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की हत्या हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को कांग्रेस आलाकमान ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। तो जगन्नाथ मिश्रा वैसे 3 बार रहे, जैसे भोला पासवान शास्त्री 3 बार रहे, वैसे ही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के अंतिम मुख्यमंत्री बिहार में अगर कोई रहे तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा रहे, अंतिम मुख्यमंत्री। उसके बाद 1990 के बाद से जो है, मार्च 1990 के बाद से कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। 35 वर्ष हो गए, ठीक है। तो कांग्रेस जगन्नाथ मिश्रा अंतिम आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 मुख्य, और जगन्नाथ मिश्रा के बाद फिर बने बिंदेश्वरी दुबे। बिंदेश्वरी दुबे के बाद बने भागवत झा आजाद। भागवत झा आजाद भी मात्र लगभग 1 साल ही कह सकते हैं आप के लिए मुख्यमंत्री थे। बिंदेश्वरी दुबे रहे तो 5 मुख्यमंत्री हो गए, डॉक्टर विनोदानंद झा, केदार पांडे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे और भागवत झा आजाद, जो वर्तमान कीर्ति आजाद हैं, जो क्रिकेटर भी रहे, 1983 विश्व कप टीम के मेंबर रहे। वर्तमान में वो बंगाल से टीएमसी के टिकट पर लोकसभा के सदस्य हैं। उनके पिता भागवत झा आजाद काफी ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में, काफी कड़क मुख्यमंत्री के रूप में, काफी कड़क प्रशासक के रूप में बिहार में काफी प्रसिद्ध हुए थे। उनके समय में जितने माफिया थे एक तरह से थर थर कांप रहे थे बिहार में। तो ये भागवत झा आजाद की पृष्ठभूमि थी। लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के 1990 के बाद से बिहार में कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। तो ये 5 मुख्यमंत्री मिलाकर, सभी लोगों ने मिलाकर 13 साल 140 दिन बिहार में शासन रहा है ब्राह्मण जाति का। नीतीश कुमार अपनी जाति से अकेले मुख्यमंत्री है, लेकिन लगभग 19 वर्ष का शासनकाल नीतीश कुमार पूरा कर चुके हैं। ये बिहार की राजनीति का एक सबसे बड़ा कह सकते हैं आप कि नीतीश कुमार की उपलब्धि है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार का 2005 से लेकर 2010 में जो शासनकाल था, और उस शासनकाल के दौरान नीतीश कुमार द्वारा अर्जित की गई सुशासन बाबू का जो एक तमगा कह लीजिए आप बिहार की भाषा में, एक अलंकरण था कि नीतीश कुमार ने बिहार को एक तरह से जंगल राज से निकाल कर बाहर लेकर आए थे। तो 2005 से 10 के बीच में जो नीतीश कुमार के शासनकाल की उपलब्धियां थी, उसी उपलब्धि के सहारे नीतीश कुमार
लगभग अब 20 वर्ष पूरा करेंगे। 19 साल तो निश्चित पूरा हो जाएगा, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। अगर बीच में अगर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नहीं बनाए होते तो 20 साल लगातार पूरा करने वाले एक रिकॉर्ड जो है बिहार जैसे राज्य में, बिहार जैसे इस प्रकार के ऐसा राज्य जहां पर की राजनीति में बगैर जाति की कोई बात होती नहीं है, ठीक है। और नीतीश कुमार की जाति की संख्या भी इतनी अधिक नहीं है जिससे कि नीतीश कुमार केवल अपनी जाति के वोट के आधार पर इतने लंबे समय तक शासन कर सके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है बिहार की राजनीति का, और नीतीश कुमार इस बात को साबित करते हैं कि एक बात तो है कि एक तो विकास 2005-10 का रहा, दूसरा उसके बाद नीतीश कुमार का तिक्रम भी नीतीश कुमार के लिए मददगार रहा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही नीतीश कुमार का कि सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी प्रकार परिस्थिति से समझौता कर लेना, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रहा नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार कहा करते थे कि नीतीश कुमार कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ 3C, मतलब क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से नीतीश कुमार कोई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन नीतीश कुमार अगर लगातार 19 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उसके जड़ में ये CCC नहीं बल्कि C² है, मतलब कॉम्प्रोमाइज फॉर चेयर, इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।